भाजपा के 12 साल को लेकर जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, इसको पूर्ण रूप के साथ जहां इसको पीठ पे तपतपाई जा रही हो, कहा जा रहा है कि ये कार्यकाल जो है पहली बार ऐसा हो कि किसी के देश के प्रधानमंत्री ने इतना लंबे कार्यकाल जो है चलाया है। इसको लेकर बीजेपी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हरियाणा के जो है MLA कांग्रेस के मौजूद है, जैसे पेटवार सर। 12 साल को लेकर जहाँ जहाँ इनकी सरकार है भाजपा की, इस चीज़ को बड़े उससे मनाया जा रहा है। कांग्रेस उसको किस रूप से में देख रही है? कांग्रेस तो इस देश का सबसे बुरा समय अगर कहीं आया तो इन 12 साल में आया। और कांग्रेस के नज़रिए से नहीं, ये देश की जनता के नज़रिए से है, ये आम आदमी के नज़रिए से है, ये एक गरीब दलित पिछड़े के नज़रिए से है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर मिल जाता था, आज सिलेंडर मिल रहा है लगभग 1100 रुपये में। तो आप कैसे इसको अच्छा समय बताओगे? इनके आने से पहले किसान को उसकी फसल का पूरा भाव मिलता था, फसलें विदेशों में जाती थी, हिंदुस्तान का खेती में बहुत बड़े एक अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे थे। आज अमेरिका के साथ डील करके अमेरिका के किसानों को समृद्ध बनाया जा रहा है, हमारे किसान को ख़त्म किया जा रहा है। आज महंगाई जो है 40 वर्षों के बाद पहली बार इतनी बड़ी महंगाई आई है। 2 करोड़ रोजगार नरेंद्र मोदी जी देने के नाम पे सत्ता में आए थे, युवाओं से झूठ बोला गया था। 24 करोड़ रोजगार होते हैं 12 साल में, 24 करोड़ छोड़िए, आप 4 करोड़ गिनवा दीजिए। आज हैरानी है, देश में कोई इसरो जब देश में आया, आज इसरो जहां कांग्रेस ने छोड़ा था वहीं का वहीं है। आज देश में जहां मेट्रो छोड़ी गई थी, आज वहीं की वहीं मेट्रो खड़ी है। ये सब चीज़ें ठीक है, उसके बावजूद भी लोग बार बार बीजेपी को ही चुनते हैं। विपक्ष कहता है सरकार ने रोजगार नहीं दिया, वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए, कई असम के कई चीज़ों को देखा। हालांकि कई जगह कांग्रेस की भी सरकार आई, ये नहीं कहते हैं, गठबंधन से आई बेशक, लेकिन जिस तरीके के साथ बीजेपी को मैंडेट मिल रहा है बार बार, विपक्ष को वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ झूठ फैलाने का। हालांकि ये बात हरियाणा के भी लोग कहते हैं, मंत्री जो है, जो सत्ता की सरकार है, कहती है कि सिर्फ झूठ फैलाने का काम है, लेकिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया। लोगों ने नहीं दिया, लोगों ने दिया होता तो लोग बोलते कि हमें पसंद है। ये तो चुनाव आयोग ने दिया है। पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो ज्ञानेश कुमार ने उनको दिया है ये जनादेश जो है। अब एक बात बताइए, विपक्ष की पार्टी के आप 92 लाख वोट काट दोगे तो कैसे विपक्ष की पार्टी लड़ेगी आपसे? विपक्षी पार्टियों के विधायक MP आप तोड़ लोगे। आप जहाँ जाते हो जात पात और धर्म का माहौल बनाते हो, जहाँ जाते हो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। आप जहाँ भी चुनाव हो जाता है वहीं चुनाव आयोग SIR करने पहुँच जाता है। जहाँ भी इलेक्शन आए, विपक्ष की पार्टियों के बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए घुसपैठिए बता करके। बंगाल में 92 लाख वोट काट दिए गए घुसपैठिए बता करके। ये क्या हो रहा है? ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। अब चुनाव आयोग, अब पुलिस लग के बीजेपी के लोगों की शराब पैसा, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टेट की पंजाब की पुलिस खड़ी होकर के देश बंटवारी है, देश की सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देश की सीमाओं पे सैनिक कम है और जिस स्टेट में चुनाव है वहाँ सैनिक ज़्यादा छोड़े जाते हैं। तो ये लोग थोड़े ही दे रहे हैं। अब तो पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ पे भी SIR हो रही है, देखना फिर वहाँ भी काटेंगे। आज मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वहाँ भी 50 लाख से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। और वोट उनके काटे जा रहे हैं टारगेट करके कि जो समाज, जो लोग बीजेपी के ज़्यादा खिलाफ हैं, उनको टारगेट करके काटा जा रहा है। आप पंजाब में मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, SIR हो रहा है, 50 लाख से ज़्यादा वोट किसान और मजदूरों के काटे जाएंगे, खेती करने वाले लोगों के काटे जाएंगे, क्योंकि खेती जो है बीजेपी ने ख़त्म कर दी है। जो मैंने कहा आपको कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थे हम, हमारी फसलें जहाज़ों में जाती थी, फसलों के भाव मिलते थे। आज हरियाणा में देख लो, धान किस रेट बिक रहा है। और इस 12 साल पहले 4,500-5 हज़ार रुपये धान बिकता था, आज 2,000 रुपये 2,500 रुपये, यहाँ तक धान नहीं बिक रहा। तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अब वो ये US इंडो ट्रेड डील ले आए। अब अमेरिका का किसान खुशियाँ मना रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले की कांग्रेस की सरकारों में अमेरिका को लूटा गया हिंदुस्तान के द्वारा, अब अमेरिका लूटेगा। क्यों?
क्योंकि कमज़ोर प्रधानमंत्री तो हैं। अब कांग्रेस विपक्ष क्या करेगी, क्योंकि मुख्य पार्टी आप लोग हैं, विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग अब किस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसा ही आ रहा, हालांकि आपकी अभी बैठक भी हुई थी जिसमें आप सबकी ड्यूटीज भी लगाई गई थी कि वोट ना कटो, तो अब कांग्रेस हरियाणा में किस तरीके के साथ इस चीज़ की पैरवी करेगी, क्योंकि आप अब कांग्रेस के विधायक, तो जाहिर है पंजाब में भी चुनाव है तो उसका इम्पैक्ट तो आपने कहा कि कटेंगी, तो पंजाब में भी आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा जाए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, चुनाव पश्चिमी बंगाल में थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश आपने देखा कि 29 लाख वोटर हैं जो गलत कटे, अगली बार वोट डाल देंगे। ऐसे जाएं कहाँ, कोर्ट के पास जाते हैं चुनाव को लेकर के, चुनावी कोई लगाई जाती है याचिका तो कोर्ट कहता है कि आप चुनाव आयोग के पास जाओ, चुनाव आयोग इनकी जेब में है। ज्ञानेश कुमार जी नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं। अब कल है ना मीनाक्षी नटराजन जी का मध्य प्रदेश में राज्यसभा का नामांकन रद्द कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा आप आइए, 5:30 बजे हमारे नेता पहुंचे दिल्ली। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जो है उन्होंने दफ्तर बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। दिल्ली में हमारे जो सीनियर नेता हैं, के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, और भी हैं, भूपेश बघेल जी थे, सचिन पायलट जी थे, सारे लोग चुनाव आयोग के गेट पे सारी रात धरने पे बैठे रहे। अब कोर्ट में जाएं, कोर्ट कहता है चुनाव के मामले में तो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी का, उस पर तो ज्ञानेश कुमार जी दूसरे वो बैठे हैं। अब ज्ञानेश कुमार जी के परिवार की बड़ी बड़ी नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब सारा सिस्टम इन्होंने काबू कर लिया है। मीडिया बताइए विपक्ष की कौन सी बात दिखाती है? मीडिया बल्कि एंकर बैठते हैं, बड़े बड़े चैनल जो हैं, जो एंकर बैठते हैं वो उल्टा विपक्ष के एंकरों उनको प्रवक्ताओं को दबाने का, बदनाम करने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा टीवी में कुछ नहीं चलता, भारत पाकिस्तान के अलावा हमें कोई हेडलाइन नहीं दिखती। और देख लेना, एक जब ये देश, जब 2029 के चुनाव आएंगे, ये कंप्लीटली ये देश इस बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होगा। आज लोग डर रहे हैं कि ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, पुलिस आ जाएगी, पंजाब में भी हो रही है, जहाँ पूरे, अब आप एक बताइए ना, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अब 20 सांसद टीएमसी के तोड़ लिए गए। क्या ये जनता, पंजाब के भी 7 राज्यसभा के सांसदों को तोड़ के अपने साथ मिला लिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में कोई मर्यादा नहीं है? यानी सब कुछ अपना चिटबी पटबी सब कुछ इनका हो गया है। जब देश की आम जन सड़कों पे उतर के इन लोगों का, जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया था, उस तरीके से इन लोगों को भगाना पड़ेगा, तब जा कर के दूसरा लोकतंत्र स्थापित होगा। अब देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं, अघोषित इमरजेंसी है, वही चला हुआ है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, हर चीज़। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अगर विकास किसी का हुआ है तो 2 व्यक्तियों का हुआ है, अनिल अंबानी और अडानी। धन्यवाद सर। तो जाहिर है सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके के साथ दावे किए जा रहे हैं क्या वो वाकई में साबित होते हैं या नहीं, ये अब तो समय ही बताएगा। कैमरामैन जैसी के साथ चांडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।